हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रोहित झाकड़ प्रवक्ता आरएलडी, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो है पीकेडी नाम्बियार से। नाम्बियार जी, आप समर्थन करते हैं बीजेपी का, आप ठहरे केरल के, यहां योगी आदित्यनाथ सीधा केरल की ही धमकी दे रहे हैं कि भाई वापस बीजेपी को ले आओ, नहीं तो हम केरल बन जाएंगे। ये कैसी तुलना? संकेत जी, एक बात आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले मैं खुद भी कहा है, केरल को कश्मीर बनने में बहुत देर नहीं लगेगा। अगर आप केरल का उत्तर केरल की बात करते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस जिस तरह से केरल के अंदर पिछले 15 वर्षों से हुआ है या 15-20 वर्षों से हुआ है, जो हिंदू का जो जनसंख्या है धीरे धीरे घटकर 50% से भी नीचे आ चुका है। एंड उससे भी ज्यादा तुलना अगर आप कहोगे तो एक जो डेमोग्राफिक चेंज जो मलबार रीजन है, उसके लिए आपको बता सकता हूं कि आईसिस में जो 56 लोग जो ज्वाइन किया हुआ है, 100 लोग पूरी भारत से अगर ज्वाइन किया तो 56 लोग जो ज्वाइन किया हुआ है जो मलबार एरिया उत्तर केरला से है। दूसरी बात, जो आज की डेट में जो जनसंख्या जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो आंकड़े के हिसाब से जब केरल के अंदर 100 बच्चा जब पैदा हो जाता है, जो लगभग आज की डेट में जो 2011 का जो जनसंख्या का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो 30% मुस्लिम में 45 बच्चा पैदा हो जाते हैं, जो जबकि 50% जो जनसंख्या है जो हिंदुओं का वो है 38 से 40। तो एक तरह से जो केरल के अंदर एक अलग तरीके का एक फंडामेंटल मुस्लिम ग्रोथ हो रहा है। और साथ के साथ 3 साल पहले पीएफआई और जो एसडीपीआई का जो लोगों ने ये भी मांग रख चुका है कि हमें मलबार स्टेट चाहिए। कूर्ग और जो उडुपी और मैंगलोर बेल्ट जो आज की डेट में जो हिजाब का इशू चल रहा है, ये सब इलाका को मिलकर जो केरल का जो मेन मलबार एरिया को मिलकर एक मलबार स्टेट का भी मांग रख चुका है। तो ये योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। केरल के अंदर एंड काफी ये बहुत मैं समझता हूं ठीक है नाम्बियार जी, अब आपने अपनी बात कह दी। अब आप मुझे बताइए महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो अगर आपको माहौल अच्छा बनाना है, कानून का राज स्थापित करना है, तो वो सब धर्म, सब जाति, सब लोगों के लिए होना चाहिए। ये मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म पर ही इतना जोर क्यों? और अगर जोर है तो फिर ये ध्रुवीकरण नहीं है? संकेत जी, सबसे पहले एक की नहीं, सवाल मेरा ही है। जिस आर्जव से हम लोग ये सब चीज बातें कर रहा है जो ध्रुवीकरण का और ये बात का, हमारा मुंह से इस तरह का प्यार कभी एक कश्मीरी पंडितों के लिए आता नहीं है। उनके ऊपर उनको वापस बेचने के लिए कोई चर्चा होता नहीं है। जब अगर योगी आदित्यनाथ और कश्मीर और बंगाल और होनी चाहिए। एक सेकंड नाम्बियार जी, देखिए ऐसा है, अगर आप एक इशू में और इशू और उसमें और इशू मिलाएंगे, जाहिर सी बात है समय कम है, बहुत सारी चीजों पर गंभीरता से बहुत लंबी बात नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मसला जो है वो बहुत पुराना और बहुत गंभीर है। उसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए होगा ताकि हम विस्तार से बात कर सकें। लेकिन ये वोटअबाउटरी में गिना जाएगा। मैं जल्दी क्या हुआ ये ऐसे करके तो हम कई तर्क दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, अगर एक्सट्रीमिज्म रोकने की बात की जा रही है, तो हर तरीके के एक्सट्रीमिज्म को क्यों नहीं रोका जा रहा है? सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए क्यों बात हो रही है? संकेत जी, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि ध्रुवीकरण किसी भी राजनीति के अंदर या कोई समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर उसका मतदाताओं को ये सूचित करते हैं कि दैट केरल के अंदर या कश्मीर के अंदर वो किस तरह का विघटनवाद हो रहा है, उससे बचाने के लिए आप भाजपा के लिए वोट करो या आप सावधान रहे, उसमें क्या गलती है? दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक कह देता हूँ, मैंने खुद आपको अपने केरल में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई केरल में अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जैसे पिनरई विजयन कह रहे हैं, मैं आपको या फिर बंगाल में पर कैपिटा इनकम यूपी से ज्यादा। संकेत जी, केरला एक या तो यूपी में ये भगवान का देश है। नहीं संकेत जी, केरल
भगवान का देश है या गॉड्स ऑन कंट्री है, उधर बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज है, पढ़ा आई मीन 100% लिटरेसी है, इस पे ये सब चीज में तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। बट उसका मतलब ये नहीं है, काफी ज्यादा लोग कुछ सालों से, 2 दशकों से एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, आईसिस में ज्वाइन कर रहा है और अलग स्टेट का मांग कर रहा है, तो उसके बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए ना। सिर्फ अच्छा ही थोड़ी ना देखा जाता है। जैसे कि अगर यूपी में एक छोटा सा, यूपी में कोई रेप होते है, क्राइम एक्टिविटी होते है, एक गाय मर जाता है, वो केरल के अंदर 4 दिन 5 दिन का चर्चा होता है। लेकिन केरल के अंदर कोई एक भूखा मर जाता है तो ये आपका नेशनल मीडिया में कवरेज ही नहीं होता। अगर तमिलनाडु के अंदर एक बच्चे को अगर स्कूल से उसको जबरदस्ती उसका कन्वर्शन मेरा देखिए ऐसा है, ये तो चर्चा नहीं होता। सरकारें अपना काम करें। तो आप तय कर लीजिए आपको दिक्कत किससे है। नहीं, आपको आताताइयों से